हर हर महादेव दोस्तों, मैं हूँ केएस न्यू ब्लॉग से आपकी अपनी किरण सिंह। दोस्तों, मैं शिव पुराण कथा के साथ साथ आपको डेली एक महादेव के दर्शन भी कराऊंगी। हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग तो प्रसिद्ध हैं, लेकिन उसके साथ साथ अनेकों ऐसे शिव मंदिर हैं जिनकी अपनी भव्य मान्यता है और उनके दर्शन मात्र से ही हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं। उसमें से एक मंदिर है कानपुर के परमठ में स्थित गंगा किनारे स्थित आनंदेश्वर बाबा का मंदिर। आनंदेश्वर महादेव बाबा आनंदी गाय के दूध चढ़ने के कारण इनका नाम आनंदेश्वर महादेव पड़ा और ये मंदिर 3 एकड़ में फैला हुआ है। कहा जाता है कि एक चरवाहा था, वह अपनी गाय को लेके चराने जाता था और शाम को दूध उनका निकालता तो एक गाय दूध नहीं देती थी। तो सब गांव वालों ने मिलकर सोचा कि इसका दूध जाता कहाँ है, आज हम देखेंगे। तो सबने देखा, उसका पीछा किया गाय का, तो वो आनंदी गाय एक जगह जाके अपना थन से सारा दूध क्या बोलते निकाल देती थी। फिर सबने वहाँ पे खुदाई करी, खुदाई करके वहाँ से एक शिवलिंग प्राप्त हुआ। तो सब गांव वाले और चारवानी मिल के बुद्ध शिवलिंग को उसी जगह पे स्थापित कर दिया गंगा किनारे, और उसका नाम आनंदी गाय के दूध देने के कारण उसका नाम आनंदेश्वर बाबा पड़ गया। हर हर महादेव दोस्तों, आइए सबसे पहले हम शिव पुराण की पोथी को नमस्कार करते हैं, बेलपत्री उस पर चढ़ाए और नमस्कार करें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि शिव पुराण के बारे में कि उसके अंदर कितनी संहिताएं हैं और कितने श्लोक हैं। आइए अभी मैं आपको फिर से बता दूं, कहीं आप भूल गए हों तो शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं और 7 संहिताएं हैं। 7 संहिता के बारे में हमने आपको कल बताया था, ठीक है। अगर आप भूल गए हैं तो आप फिर से सुन लीजिए, फिर से ध्यान रखें। पहली विद्वेश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता और 5वीं उमा संहिता, 6ठी कैलाश संहिता और 7वीं वायवी संहिता। और इसमें 24,000 श्लोक हैं। ये वाली जो हमारे पास शिव पुराण की पोथी है, इसमें एक तरफ संस्कृत की श्लोक है और दूसरी तरफ हिंदी में व्याख्या है। तो जो हिंदी में व्याख्या है उसका मैं आपको संक्षिप्त में वर्णन करूँगी। कल मैंने आपको बताया था शिव पुराण की 7 संहिता से पहले शिव पुराण के महत्व के बारे में बताया गया है। ये देखिए, कल मैंने आपको पहला अध्याय आपको बताया था। आज मैं आपको दूसरे अध्याय पे लेकर चलूँगी। दूसरा अध्याय है शिव महापुराण की श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति। तो देवराज कौन है, ये क्या है, इसलिए अब मैं आपको बताती हूँ। शिव महापुराण पाप नाशनी, सबको पवित्र करने वाली, मन को पवित्र करने वाली और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली अद्भुत कथा है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का श्रेष्ठतम और कोई साधन नहीं है। यह बात हमने आपको बताई थी और आप अच्छे ढंग से समझ लीजिए। शिव पुराण से हम तो तरते ही हैं, साथ में हमारी पीढ़ियाँ भी तर जाती हैं। लेकिन उन्होंने पूछा है कि इसके माध्यम से इस कलयुग में, इस पापी दुनिया में कौन कौन से लोग तर गए हैं, उसकी कथा एक प्रसिद्ध है। इसमें आती है एक ब्राह्मण था जिसका नाम देवराज था, जो कि हमेशा ही मतलब दुष्ट गलत कर्म करता रहता था। सबसे पैसा छीनना और सबको धोखा देना, जो लोग उस पर विश्वास करते थे छल कपट से वो पैसा कमाया करता था। वो अपनी माता पिता की बात भी नहीं सुनता था और अपनी पत्नी का भी निरादर करता था। वह कभी कोई बात नहीं सुनता था और कभी अपने धर्म के बारे में कुछ नहीं जानता था, न कुछ धर्म के बारे में बोलता था, ठीक है। तो ये कलयुग में भी इस हमारी शिव पुराण के ज्ञान से मन निर्मल हो जाता है। शिव पुराण के श्रवण का पुण्य बड़े बड़े पापों को नष्ट करता है।
सांसारिक भोग और मोक्ष प्रदान करता है और भगवान शंकर को प्रसन्न करता है। कीरत नगर में था ब्राह्मण, वो देवराज नाम का कीरत नगर में था। वो हमेशा गलत गलत कामों में लग जाता था है, और सब उसने एक वो ऐसे ही घूमता रहता, गलत काम करता, चोरी डकैती वेश्यावृत्ति गलत गलत काम करता रहता था। एक बार वो घूमते घूमते वृद्ध हो गया। उसने अपने माता पिता और अपनी पत्नी को भी मार डाला, क्योंकि वो लोग उसे गलत काम करने से रोकते थे। और ऐसे ही कोई मतलब सुंदरी से पे मोहित होकर उसके साथ विहार करने लगा और उसके साथ ही गलत काम करता था, चोरी चकारी सब। एक दिन वह घूमते घूमते बहुत थक गया, उसको बहुत ज़्यादा ज्वर हो रहा था, तो और कोई तो उसे मिला नहीं। पास में उसको कि बोलते हैं एक मंदिर था, तो वो मंदिर में अपने दर्द को कराहते हुए जाके शिव जी की मंदिर में जाके बैठ गया। उस मंदिर में एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा बाँच रहे थे। शिव पुराण की कथा के 2-4 शब्द उसके भी कानों में पड़े, उसने भी सुनी, लेकिन उसको अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी उसने सुना सब कुछ, और सुनने के बाद वह फिर बुखार में ही, बारिश आंधी तूफान बाहर हो रहे थे, उसी में वो निकल गया और पास में ही बेलपत्री का वृक्ष था, उसके नीचे जाकर बैठ गया और उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद यमराज जी उसको लेने के लिए आए, तो यमराज उसको लेके जाने लग गए। तभी शिव के दूत वहाँ आ गए और तो उन्होंने यमराज के दूतों को कहा, नहीं, इसको हम शिवलोक में लेकर जाएंगे हैं। तो यमराज ने पूछा, ये तो अधम पापी था, इसको आप शिवलोक में कैसे लेकर जा सकते हैं? तो शिवलोक उन्होंने शिव के दूतों ने कहा कि इसने क्षण मात्र ही सही, थोड़ी देर से ही सही, अंतकाल में ही सही शिव महापुराण की कथा का श्रवण किया है, इसके कानों में शिव महापुराण गई ही है, इसलिए यह शिवलोक का वासी बनेगा, ये वहीं जाएगा। और इसने अपने प्राण बेलपत्र के वृक्ष के नीचे त्यागे हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, बेलपत्र का वृक्ष इतना शुभ होता है, पहले की मतलब पहले था कि आज भी ये मान्यता है, जो लोग मरते हैं उनको शमशान घाट ले जाते हुए एक वृक्ष के नीचे जरूर रखते हैं, उसके बाद ले जाते हैं। तो ये वही बेल वृक्ष है। बेल वृक्ष के नीचे कोई भी पूजा अर्चना करता है या बेल वृक्ष में जल समर्पित करता है, तो वो सीधे पार्वती और शिव जी को अर्पण होता है। उससे हमें संपूर्ण पुण्य मिलता है और हमारे दोषों का नाश होता है। बेलपत्र को कभी भी दोपहर बाद नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही सोमवार के दिन बेलपत्ता तोड़ना चाहिए। बेलपत्ते को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। और ये देखिए, ये जो बेलपत्ता है, इसमें जो ये इसमें बाहर एक ठूठ होती है, उस ठूठ के साथ में ये शिवलिंग पे ना चढ़ाएं, उसको तोड़ के तब ये इतनी पत्ती को चढ़ाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वो देवराज नाम का ब्राह्मण जिसने कि प्राण त्यागे थे बेलपत्र के नीचे, इसलिए उसको शिवलोक प्रदान हुआ। ठीक है, अब मैं इसमें यही प्रथम अध्याय का श्रेय है कि कोई भी व्यक्ति एक शब्द भी, एक क्षण मात्र भी शिव पुराण के श्लोक का स्मरण मनन श्रवण पाठन करता है तो वो शिवलोक को ही प्राप्त होता है। यह शिव पुराण आत्म तत्व के लिए सदा सेवनीय है, सत्पुरुषों के लिए पूजनीय है और तीनों प्रकार के तापों का शमन करने वाली है। तीनों प्रकार का शमन करने वाली है। इसलिए दोस्तों, आप भी शिव पुराण पढ़ा कीजिए, श्रवण कीजिए और इसके बारे में देखिए। अभी हम आपको और बताते हैं। ये देखिए, शिव पुराण यह परम पवित्र कथा धन्य है।
जिसकी सुनने से पापी जन भी मुक्ति की योग बन जाते हैं। भगवान सदाशिव के परम धाम को वेदज्ञ सभी लोगों में सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य प्राणी, यहाँ तक कि जिस पापी ने धन की लोभ से अनेक लोगों की हत्या भी की हो, अपने माता पिता पत्नी को भी मारा है, वह भी शिव के परम धाम को प्राप्त हो सकता है। इति श्री स्कंदे महापुराणे द्वितीय पुराण महात्म्य देवराज मुक्ति वर्णम। दोस्तों, यहाँ मैंने आपको दूसरे अध्याय के बारे में उसका संक्षिप्त वर्णन किया है। इसके आगे इसी शिव पुराण के महात्म्य में ही तीसरा अध्याय जो कि चंचुला का है वो मैं आपको कल बताऊंगी। और आप भी सब मिलकर बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको केवल एक क्लिक का बटन तो दबाना है। और अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, जो लोग मेरे को सपोर्ट करते हैं और जो लोग मेरा वीडियो वॉच करते हैं उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया कहती हूँ। भोलेनाथ सबके साथ, भोलेनाथ सबका भला करेंगे, मेरा भी, आपका भी, सबका। और अच्छे लोगों का सबसे पहले भला होता है। ठीक है, अब मैं ये ब्लॉग समाप्त करती हूँ। हर हर महादेव।